सत श्री अकाल। स्वागत है तुहाडा मेरे यूट्यूब चैनल सच दी खोज विद बलदेव सिंह एम ए ते। अज दी साडी विचार है कि सिख धर्म विच इन्ने ज़्यादा संत बाबे किवें पैदा होए और इन्हां संत बाबियां दी जड़ कित्थे आ, जां थोड़े लफ्जां विच कहना होवे कि बाबा धनवंत सिंह गुरमीत राम रहीम सिंह और बहुत सारे होर इदां दे बाबे सिख धर्म विच कुछ ज़ाहर ने कुछ गुप्त ने। इन्हां सारियां दी जड़ कित्थे है? गुरु ग्रंथ साहिब जी तो अलावा ਜਿਹੜੀਆਂ होर रचनावां दा कीर्तन करन दी आग्या है ना, गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी विच उन्हां विच दो रचनावां दो व्यक्तियां दियां, एक भाई गुरदास है ते दूजा भाई नंद लाल। अज साडी विचार जिहड़ी है भाई गुरदास की एक बार उपर करने आ और मैं विचार करांगा, फैसला तुहाडे ते छड्ड देवांगा कि इस वार की पौड़ी नूं पढ़ के असीं गुरमता किहड़ा गुण धारण करते हैं, किहड़ा गुण सीखते हैं। क्योंकि किसी महान बंदे दे नां ते कुछ भी लिख दिता जाए और असीं अपने दिमाग नूं ताले ला के उसनूं मन लईए, यह कोई गुरु नानक दे सिख होण वाली गल नहीं हुई। गुरु नानक पातशाह तो पहला ये सब कर्मकांड बहम भरम पखंड गप कहानियां चलदियां सन। गुरु नानक पातशाह ने डांके की चोट नाल इन्हां सारियां नूं रद्द कीता सी। अज जिहड़ी असीं शब्द की विचार करन जा रहे हां वो है भाई गुरदास दीआं 40 वारां विचों 41वीं तां भाई गुरदास सिंह ने लिखी है, तो 40 वारां सिख पंथ विच मन्नियां जांदियां कि ये भाई गुरदास दीआं लिखियां होईयां। इन्हां वारां विचों 10वीं वार की 6वीं पौड़ी की असीं अज विचार करने। पहला मैं तुहानूं कहानी सुना देना थोड़ी जी, फिर इहदे विच जो लिखिया होया उसनूं आपां पढ़ांगे और फिर विश्लेषण करांगे कि ये साडे लई की है। कहानी ये है, एक हरीचंद राजा होया, उहदी राणी तारा उहदी राणी का नां आ। जदों सारे जाने सौ जाते सन तां ये तारा राणी की करदी सी, घर विच बिना किसी नूं दस्से पुछे ये बाहर चली जाती सी। एक दिन राजा हरीचंद उठिया, उठ के की देखदा है कि राणी अपने पलंग ते नहीं है। बड़ा हैरान परेशान होंदा है, पर लिखी कहानी अनुसार राजा सौ जांदा। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ कहानियां ना, इन्हां नूं तुसीं अपने प्रैक्टिकल जीवन ते लगा के देखना। कोई बंदा रात नूं सुत्ता उठे, बाथरूम जाना हो, उठिया देखिया भी उहदी घरवाली घर ने, सारे लभ्या और वो नहीं लभी कि वो बंदा सौ सकदा है। उहदे सत्तां कपड़ियां नूं अग नहीं लगेगी कि कित्थे गई। कहंदे राजा सौ गया। सौ के फिर अगले दिन एक होर रात नूं, क्योंकि रोज ही जाती सी, घरों चले जाती सी, उसने एवें सौण दा नाटक जिहा कीता। जब राणी ने देखिया, तारा राणी ने, कि सारे सौ गए ने, वो पोले जे पैरी घरों निकली, पर राजा तां मखरा होकर सुत्ता पिया सी। उहदे पिछे पिछे राजा भी निकलिया। राजा उहदे पिछे पिछे उत्थे पहुंच गया जिथे राणी जांदी सी। वो सतसंगत करन जांदी सी और जिथे सतसंगत करन जाना है उत्थे जिहड़ियां जुत्तियां बाहर लाउणियां हुंदियां
राजे ने होर तां कुछ ना समझिया ना सोचिया, तो ओहदी एक खड़ाओं जिहड़ी है ना जुत्ती चक के ले आया भी हुण आपे नंगे पैरीं आएगी तां मैं फिर पुछांगा भी तेरी दूजी जुत्ती कित्थे आ। पर ਇਹ ਜਦੋਂ सत्संगत करके बाहर आई तो की देखदी है, एक खड़ाम नहीं है, एक जुत्ती नहीं है। फिर कहते भी इन्हें अरदास की सत्संगत ते और यदि गुआची हुई खड़ाम एक ओही जी होर खड़ाम जिहड़ी सी वो उत्थे प्रगट हो गई, इनू मिल गई और ये दोनों खड़ावां पा के घर आ गए। राजा बड़ा हैरान परेशान, यदि खड़ाम मैं लै आया सी, ये दो खड़ावां पा के आ गई। असल विच इहदे विच नुकता की समझाण जा रहे ने कि सत संगत करनी चाहिदी है ते सत संगत करना इन्नी शक्ति आ जाती है कि फिर तुहाडा इदां चमत्कार होऊ भी जे कोई खड़ाम चक के लै जाए ना तां फिर वो वापस इदां लियांदी जा सकती है। ये पता नहीं पुरानियां मिथਿਆਸਕ कथा कहानियां इन्हां तो असीं लैना की है। और ताराबाई का तो मैनू नाम भी गुरु ग्रंथ साहब च नहीं लभा, शायद तुहानूं लभे तो दस दिओ। बाकी तो सारियां मिथਿਆਸਕ कथावां मैं देख लईआं, उन्हां दे नाम थाम हैगे ने बीज मात्र। अगे जिहड़ा महल है अगे दरख्त तां भाई गुरदास के नां ते जां भाई गुरदास ने बनाया। हुण असीं इसनूं भाई गुरदास की लिखत विचों इत्थे पढ़दे हां और उदों बाद च विश्लेषण करांगे कि ऐसी कहानी दा, ऐसी लिखत दा एक आम बंदे नूं अपने परिवारक जीवन विच, समाजिक जीवन विच की लाहा हो सकदा। लो जी इत्थों पढ़दे हां। सुख राजे हरि चंद कर, नार सुतारा लोचन राणी। राजे हरि चंद घर पूर्ण सुख दा निवासी, उसदे घर श्रेष्ठ नेत्रां वाली तारा नामे राणी हैसी। साध संगत मिल गाम दे, राती जाए सुने गुरबाणी। कि रात नूं गुरबाणी सुनन साध संगत विच जांदी सी। हुण इत्थे एक नुकता, ये मिथਿਆਸਕ कहानी है, भाई गुरदास लिख रहा। ਇਹਦਾ मतलब गुरबाणी का कीर्तन गुरु नानक पातशाह तो पहला भी हुंदा सी और उदों पहला भी हुंदा सी। ਇਹਦਾ मतलब उस संगत जिहड़ी सी उह 'च इन्नी शक्ति सी कि वो खड़ाम लियाउण दे समर्थ सी। फिर गुरु नानक पातशाह दा समाज नूं गुरु नानक पातशाह दी की देण होई, ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ अवेलेबल सी कि संगत करो। उस संगत 'च इन्नी शक्ति है कि वो चमत्कार नाल तुहाडी खड़ाम ले आउंदे वापस। फिर तो कोई खास गल नहीं ना हुई। खैर चलो, पिछों राजा जागया अद्धी रात निखंड बिहानी। एक रात पिछों राजा जाग पिया, तदों अद्धी रात पूरी गुजर चुकी सी। राणी दिसी ना आवी, राणी दिस ना आवी, मन विच वरत गई है राणी। बड़ा हैरान होया, राणी कित्थे चल गई। हुण तुसीं इत्थे देखो, कविता लिखती, कहानी लिखती, असां जकारे छड्डते घर नूं आ गए। ਉਹਦਾ कोई सेंस ਲੱਭੋ ना, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣ ਕੇ इसका की मैं गल क्यों कर रहा। ਜਦੋਂ मैं भी ਰਹਿਣ ਸਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, मैं भी ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ है पौड़ी है भाई गुरदास जी लिखी हुई, ਇਹਨੂੰ बहुत कूक कूक के गाया करता सी और सारी संगत बड़ी झूम झूम के इस बाणी नूं पढ़ती सी। क्योंकि उदों मैनू अकल सोझी उन्नी की सी कि रहन सवाई कीर्तन दे विच ऐ हमेशा हर वार पढ़ी जाती है कि भाई देखो तारा राणी दी खुड़ाम सत संगत की अरदास करके वापस आई सी। इस करके संगत रहन सवाई बहुत जरूरी है। मैं पढ़ता हूँ सो इसलिए मैं इहनूं अज विश्लेषण कर रहा कि असीं देखना प्रैक्टिकल लाइफ में इसका कोई मतलब है, कोई फायदा हुंदा है या नहीं हुंदा। पिछों राजा जागया अद्धी रात निखंड बिहानी। अद्धी रात गुजर चुकी सी, उठिया
राणी दिस न आवी मन विच वरत गई है राणी। राणी घर दे विच किते नहीं, सारा महल छाण मारिया, राणी नहीं दिसी। बड़ा हैरान परेशान होया। घर वाली किसी दी चली जाए रात नूं बिना दस्से पुछे। पहले सोच लो किन्नी क अकलमंदी वाली गल है, तुहाडी घर वाली किसी दी भी घर वाली रात नूं उठ के चली जावे और तुसी उठो देखो तो घर वाली घर है नहीं। ये छोटा जिहा झटका है, छोटी जी गल है और तुहानूं नींद आ जाएगी। फिर वो राणी किन्नी क सियाणी हो। इहो जी संगत खुणों की थुड़िया जिहड़ा तुसी अपने घरदियां तो चोरी जा रहे हो। की सिੱਖਿਆ? पहला तो गुरबाणी तो शुरू हुंदी है एक ओंकार सतनाम, सतनाम, और तुसी तो झूठ बोल के गुमराह करके धोखा दे के घरों निकले हो कि यह कुछ सिੱਖਣ असीं गुरुद्वारे जाना कि इन्हां वारां दा कीर्तन होवे, असीं झूम झूम के जकारे छड्डीए। साडा कोई बहु बेटी साडा कोई घरों औरत इदां रात नूं चले जाए, बर्दाश्त करांगे? की है? मैनू ये कोई भाव अर्थ करके ना समझा देना, सीधी पतली गल समझ आउंदी है। भाव अर्थ गुरबाणी दे होया करदे ने, उस किसी लिख दे भाव अर्थ नहीं हुंदे जिहड़ी गुरबाणी दे भाव अर्थ नूं स्पष्ट करने लिखी गई होवे, उहदे अर्थ ही हुंदे ने। लो जी सुनो। पिछों राजा जागिया अद्धी रात निखंड बिहाणी, राणी दिस न आवी मन विच वरत गई है राणी। हैरान हो गया, सौ गया। इसका मतलब शांति है, कुछ नहीं, रात नूं कुछ नहीं कीता राजे ने। अगे लिखिया होर त राती उठ के चलिया पिछे तरल जुआणी। होर रात नूं, अगली रात नूं 2-4 दिन बाद जिदन फिर दोबारा गई हो, और दूजी रात नूं उठ के पिछे लग तुरिया उस चंचल जवान राणी दे। राणी पहुती संगती राजे खड़ी, राजे खड़ी खड़ाओ निशानी। वो खड़ावा ला के तंत्र संगत करन चल गई। राजा खड़ाम चक लिया भी हुण अज रंगे हथी फड़ी गई, भी बिना दस्से तो आउंदी है, हुण खड़ाम नहीं होएगी तो मैं फिर कल पूछांगा वे भाई तुम किदां, फिर तेरी खड़ाम कित्थे आ? साध संगत आराध्या जोड़ी जुड़ी खड़ाओ पुराणी। साध संगत ने आराधना की, याद की, सेवक दी पैज रख लो तां वो खड़ाम आपे कितों उड़ के आ गए। वो वाली नहीं, एक होर आ गए, नवी बन के आ गए। राजे डिठा चलत ये खड़ाऊ है दोज विडाणी। राजे ये चलित्र देखिया कि खड़ाऊ का बड़ा आचर्य कौतक है। मतलब पहला धोखा दिता, धोखे ना रात को निकल आई, फिर जब फसल लगे तो चमत्कार होया, खड़ाम आ गई। असीं अगे विचार करांगे ऐसा कोई चमत्कार हुंदा है? साध संगत विटों करवाणी। असल विच इहदे विच भाई गुरदास साध संगत की महत्ता दसना चाहुंदे आ। अद्धे लफ्ज विच कहंदे अर्थ हुंदे आ। हुण मैं सवाल करदा कि ये साध संगत की महत्ता है कि साध संगत पहली गल तो चोरी करने जाओ। कि राजे हरिचंद ने, राजे हरिचंद का बहुत धर्मी राजा किया गया, बहुत धर्मी। वो तो धर्म के नां ते उन तो सब कुछ अपना दान कर दिता सी, वो तो नौकर बन के रहा। इहो जिहा धर्मी राजा वो राणी नूं चोरी जाने की लोड़ सी? कि राजा नास्तिक सी, वो मनदा नहीं सी। और दूजी गल, जे घर वाले ना भी मनण ते घर नूं इदां भुलेखा पा के घरदिआं नूं रात नूं जाना है। तुहाडे साडे घर विचों सोचो इदां कोई औरत रात नूं निकल जाए। मैं गल्लां क्यों कर रहा? ए पौड़ी है, औरतां दी इज्जत दी लुट्टण दी है पौड़ी है, पौड़ी। इस पौड़ी ते चढ़ के इज्जत लुट्टी जाती है। राह जे, दरवाजा जे। अगलियां कहानियां सुणाउंदे हो, सुणाउंदे है भी सतसंगत दा बहुत लाहा है। ना तुहाडे माँ बाप ने नाल जाना, ना आदमी ने जाना, ना धियां पुत्रां ने, लेखा तुहानूं आप देना। इस करके संगत तो, सतसंगत तो खुंजना नहीं। घर दे काम जान टट्ठे खूह च, किसी नूं नाल लैण दी लोड़ नहीं। सानू साडे पुजारी समझाउंदे ने
ਲੇਖਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆ ਜਾਓ, ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਆਪੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਰਦਾਸ ਕਰੂ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਜ ਆਪੇ ਰੱਖੀ ਜਾਊ। ਕਿ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਔਰਤ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ, ਸਾਡੇ ਘਰ, ਕਿਸੇ ਘਰ 'ਚ ਇਦਾਂ ਔਰਤ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢ ਚੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਕਿਤੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਉਪਾਅ ਕਰ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੱਭਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸ਼ਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਖੀ ਬੰਦਾ, ਨੀਡੀ ਬੰਦਾ, ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਾਲ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ, ਉਪਾਅ ਕਰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਆਦਮੀ ਬੜਾ ਕਪੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਂ ਗਈ ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਊ। ਉਹ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੁਣ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਗਈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਮੋਮੋ ਠੱਗਣੀ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਘਰ ਥੋੜੀ ਦੱਸੀ ਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਪਰਦੇ ਵੀ ਰੱਖੀ ਦੇ ਨੇ। ਕਾਰ ਮੈਂ ਚਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਕਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕਾਰ 'ਚ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਤੇਰਾ ਆਦਮੀ ਸਵੇਰੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਲਾ ਕੇ ਚੌਂਕੀ ਭਰ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਧਰ ਗਈ ਸੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਖੈਰ, ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਈ। ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਚੌਂਕੀ ਕਿਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਭਰਦੀ, ਕਿਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਭਰਦੀ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਐਤਵਾਰ ਭਰਦੀ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦਿਨ। ਇਹਨੂੰ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਪ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲ ਗਈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਏਦਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇੱਕ ਔਰਤ ਆਈ ਹੈ, 10 ਸਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੱਚਾ ਉਹਦੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਆਈ ਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੜੇ ਸਮਾਰਟ ਹੈ, ਭਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਲਦੀ ਜਾਣਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਬੀਬੀ ਆ ਜਾਏ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਆਈ ਹੈ, ਔਰ 10 ਸਾਲ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਹੋਏ, ਹਾਲੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਝੋਲੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਇਹ ਬੀਬੀ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਆ, ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਚੋਰੀ ਆਈ ਆ, 10 ਸਾਲ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਹੋਏ, ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੇ ਲੱਗ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਾਕਈ ਅੰਤਰਜਾਮੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਗੱਲ ਏਦਾਂ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹਨੇ 2 ਮਿੰਟ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਅੱਖਾਂ ਉਲਟੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੀਬਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਬੜੀ ਸਖਤ ਘਾਲਣੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਛਿਲੇ ਕੱਟਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਵੱਸ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਬੜੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਜਿਹੀ ਆ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦੀ। ਮਰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਝੋਲੀ ਪੈ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਬੀਬਾ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ, ਇਹ ਤੇ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਆਈਆਂ ਇੱਥੇ ਬੀਬੀਆਂ, ਸਿਰਫ 100 'ਚੋਂ 5 ਬੀਬੀਆਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਬੀਬੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਝੋਲੀ ਭਰ ਦਿਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਛਿਲੇ ਕੱਟਾਂਗੀ, ਜਿੰਨੇ ਕਹੋਗੇ ਉਹਨੇ ਕੱਟਾਂਗੀ। ਖੈਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੀਬਾ ਜਾ, ਫਿਰ ਘਰ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਆਈ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਚੋਰੀ ਆਈ ਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ, ਕਦੀ ਘਰੋਂ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈਦਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਆਈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਬੀਬੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਦਾ ਵਾਲਾ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ, ਔਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਘਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀਦਾ, ਦੱਸ ਕੇ ਆਈਦਾ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਾਥਣ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵਾਕਈ ਬਾਬਾ ਤੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੁੱਝ ਲਈਆਂ, ਔਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਸਨੇ ਸਹੀ ਦੱਸੀ ਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਈ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਘਰ ਦੱਸ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਸ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਘਰ ਦੱਸਾਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਬਾ ਕੁੱਟਣੀ ਨਾਲ ਸੀ ਨਾ ਏਜੰਟ ਬਾਬੇ ਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਤੇ ਛੱਡ। ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ
सारी गल फफा कुटने ने की, उन्होंने समझाया और ਉਹਦੇ आदमी ने कहा भी तू भी नाक चल के देख, बाबा बड़ा अंतरजामी। एक बार आदमी ने भी नाल ले गए और आदमी नूं उसने इन्ने प्रभावित किया, बाबा जी ने इन्ना प्यार किया ते इन्नियां सोहणियां गल्लां कीतियां। आदमी कहने लगा भी बाबा ते बहुत चंगा अंतरजामी बंदा, और मेरी लोड़ नहीं, हुण तुसीं जाया करो, जाया करो। फिर 7 छिले कट्टने आ, उन्हां दा विधि विधान बड़ा सख्त है। मुक्कदी गल ये कि गलत ट्रैक ते वो लै गया बीबी नूं और बच्चा कंसीव हो गया। उधरों बच्चा हो गया, उधरों यह अपना इलाज करा रहा सी जिहड़ा आदमी सी, उहदी रिपोर्ट आई, उधरों इन्हां दे रिपोर्ट आई, उधरों बच्चा हो गया सी। रिपोर्ट आई भी तू पिता नहीं बन सकता। हुण वो रिपोर्ट उन्होंने वो बंदे नूं नहीं दिती, घर दे किसी होर बंदे ने वो पढ़ी सी, वो रिपोर्ट उन्होंने दसी नहीं। भाव नंबर 2 के काम सारे इत्थे चलते हैं। एक बुक विच लिखा हुआ है, मैं ज़्यादा डिटेल च नहीं दस रहा, बड़ा अश्लील है, खैर। और एक पुलिस की रिपोर्ट है, मैं ज़्यादा नहीं दस रहा। तो कहने तो भाव की है कि आ जिहड़ा चोरी जाना ना, आ जिन्ना गुरमत राम रहीम सिंह दे भी बीबियां हर जगह बाबियां दे चोरी जांदियां, घरों भुलेखा पा के जांदियां, जदों उन्हां दे चुंगल विच फस जांदियां, रोज कोई नित नवां किस्सा आउंदा। क्यों चोरी जांदियां, फिर घर भी नहीं दस सकदियां, अगले ब्लैकमेल करते हैं और सारा कुछ जड़ आ भाई गुरदास की बाणी विच है। अगों मैं गल कर देवां, अगी गल यह है कि जे इदां कुछ हुंदा है, साध संगत विच अरदास करके खड़ाम वापस आ सकती है, तो मैं ये जानना चाहुंदा कि ये अरदास गुरु अर्जन पातशाह नूं करनी नहीं सी आउंदी, क्यों शहीदी देनी सी? अरदास करके जिहड़ा सिर ते रेत पाउण लगदा अन्ना हो जांदा, जिहड़ा थल्ले अग बालण आया अन्ना हो जांदा, वो जहांगीर अन्ना हो जांदा। पर कुछ नहीं होया, सारा कुछ प्रैक्टिकल होया और पांचों पातशाह दी शहीदी हुई, गुरु तेग बहादुर दी शहीदी हुई, वो जलाद अन्ना हो जांदा जिहड़ा सिर वड्ढण आया सी, नहीं होया। गुरु गोबिंद सिंह जी वो एक साडे सतगुरु संगत नहीं करते सन, इन्हां कोल संगत की शक्ति नहीं सी। हुण मैनूं ये ना कह देना कि वो तां जी हुक्म दे बद्धे सी। भाई जे गुरु साहब हुक्म दे बद्धे सी, एवें होना सी, फिर वजीर खान नूं दोष ना दिओ, फिर बंद कर दिओ कहानियां सुनाउणियां कि वजीर खान ने जुल्म किया, औरंगजेब ने जुल्म किया। जे कहने भी होनी सी, हुक्म मनना सी, फिर उन्होंने दोष कादा? वो तो होनी सी। औरंगजेब का की दोष है, वजीर खान का की दोष है, जलादा का की दोष है? होनी सी। मतलब असी सानू जलेबी दा सीधियां गल्लां करके साडा पुजारी लाना साडा ब्रेन वाश करदा, पर असी चाहुंदे आ ना असी एग्री हो जाना, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हुक्म मनना। वो हुक्म मनना ते हुक्म इहो ही सी कि 7 ते 9 साल के बच्चे नूं शहीद होना। जे हुक्म यह सी 4 साल के अजय सिंह का कलेजा ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਦੋਸ਼ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਾ ਸੁਣਾਓ, ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ ਨਾ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਹੋ ਗਿਆ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਟੋਕਰੀ ਵੀ ਭਰਨੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਹਿਣਾ ਹੁਕਮ ਸੀ। ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਾਈ, ਸਾਡੇ 10 ਦੇ 10 ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜੀਵਨ ਜੂ ਕੇ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਸੱਚ ਬੋਲੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਣ ਆਈ ਸੀ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਦਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤਿਆਂ ਖੜਾਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਜੇ ਇਦਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤਿਆਂ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕਾਫਲਾ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ। ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਅੰਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਪਿਛਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲੰਘ ਆਉਂਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਾਈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਚੱਕਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਿੰਘ ਜਾ ਕੇ ਰਸ ਲੈ ਆਉਂਦੇ, ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਰਜ਼ੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਦਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਜੜ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ
भाई फिर विद्वानां नूं मिल बैठ के क्लीयर कर लेना चाहिए, छाणबीण कर लेनी चाहिए है। जे भाई गुरदास ने लिखिया तो मैं यही मन्नांगा, वो सारे पुराने इतिहासक ग्रंथ पढ़े सी, वो सारियां नूं लिख के अपनियां 12 दे पौड़ियां दे रूप विच साडे विहड़े विच सूंह दा तकला ला गए। ये सारा कुछ गुरबाणी तो सानू दूर लैके जांदा। क्यों दूर लैके जांदा? जिन्ना समा हुण मैं ये विचारां कर रहा, मैं तो गुरबाणी दियां विचारां करनियां सी, मैं ये सफाई करना, वो खाना भोजन बना के खाना सी, पर इन्ने कंकर पत्थर है, मैं तो भुखा ही बैठा। वो कंकर पत्थर ही कड्ढण दिया, जिथे देखो सब भरिया पिया। वो कंकर पत्थर वाला खाना खा नहीं सकते, फिर उदा मर जाना, भुखे रहना ठीक है। कंकर पत्थर वाला खाना, जहर वाला खाना नहीं खाधा जा सकता। हुण तुसीं मैनूं कोई भी सियाणा वीर ये दस दिओ कि आ जिहड़ी असीं पौड़ी पढ़ी है कि तारा राणी रात नूं चोरी सतसंगत करन जांदी सी, की तुहानूं ये ठीक लगदा? जे ये ठीक लगदा, कल नूं तुहाडे घरों कोई औरत रात नूं चोरी जावे, की तुसीं बर्दाश्त करोगे? और जिहड़ियां औरतां घरों इदां चोरी जांदियां ने, वो फिर राम रहीम, धनवंत सिंह, आसा राम इन्हां दे चुंगल विच फसदियां ने। फिर चीख चिहाड़ा पैंदा, क्यों ना जड़ नूं कट दिता जावे, क्यों ना ये कह दिता जावे ए रचना नाल साडा कोई लेना देना नहीं। साडा गुरु ज्ञान, साडा गुरु शब्द सिर्फ ते सिर्फ गुरु ग्रंथ साहब जी हन। बाकी सब भाई लै जाओ, चक के लै जाओ, असीं आपे गुरबाणी नूं समझ लांगे, सानू होर रचनावां दी लोड़ नहीं। ये गुरु ग्रंथ साहब की कुंजी है, बाणी की कुंजी है। कुंजी तो कहती भी औरत नूं रात चोरी चल जाए कोई गल नहीं, उसे करामात वापर जानी है। फिर कुंजी तो इधर नूं लिया रही है, तुहानूं करामात और गुरमत जिहड़ी है करामात, और इस नूं कहर दा नां दसदी है। इन्हां नूं कर्म कांड नूं पखंड दसदी है, कालक दसदी है, रिद सिद्ध अवरा साध दसदी है। गुरमत के मार्ग के स्वाद नहीं दसदी है। गुरमत का विधान यह है, पर इत्थे तो कहते हैं खड़ाओ खड़ाओ, रात नूं होर पैदा हो गई। जे इहो जी अंध विश्वास असीं देवांगे, भाई सिੱਖੀ खत्म हो जानी है। इहो जी अंध विश्वासां दे नाल गुरु नानक दी सिੱਖੀ जूंदी नहीं रहनी। होर तुसीं नकली सिੱਖੀ तां जिन्नी मर्जी वधा लोगे, वो तुसीं वधा सकते हो। गुरु नानक दी सिੱਖੀ खत्म हो जानी है और समाज गंदला हो जाना। फिर इहो जे गुरु बहुत पैदा होणगे, क्योंकि जब तुसीं कहानी ये सुनाउणी आ, वो जो बाबे भी पता की है, वो कहिंदे सत संगत करन लई तुहानूं सद रहे हैं। संगत करनी, शिला की कटना, कोई उत्थे कोई जादू मंत्र करने, कोई पाठ करना, शिला आए है ना, वो अगले काम तो दस दिन अगे की करना। वो सारा धर्म के नां ते सददे आ भी पूजा होनी है, कल्ली औरत होवे, कल्ला बाबा होगा, रात के टाइम पूजा होनी है, सारा विधि विधान दस देना। जे पुत्त पहला पक्के कर लेना भी कम बड़ा औखा, कम बड़ा औखा, कम बड़ा औखा, अगले नूं फिर अगला फस जाता है। की करेगा? एक बार उन्होंने चुंगल च फस गया, फिर निकलना बहुत औखा। भाई जिन्ना जल्दी हो सके इन्हां रचनावां नूं रद्द करो, रद्द करो, तां ही गुरु नानक दा मत उगड़ेगा, गुरु नानक दा ज्ञान पसरेगा, गुरु नानक पातशाह दी विचारधारा जो ऊपर आएगी। सो अज दी विचार मैं इत्थे समाप्त करदा। बोलदियां कई तरह दीयां भुल्लां गलतियां हो गई होणगियां, माफ़ करना, अगे तो कोशिश करांगे गुरमत अनुसार विचारां करिए। बेनती जो मैं हमेशा करया करदा, जे हाले तक मेरे चैनल नूं सबसक्राइब नहीं किया, सच दी खोज विद बलदेव सिंह MA नूं सबसक्राइब कर लो, वीडियो नूं साझा करो, पसंद करो। सत श्री अकाल।